हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्रकार का प्राणी है। ग्रुप में रहता है, समुदाय और समाज में रहता है और समाज और समुदाय में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है। और जब मनुष्य समुदाय में रहता है, समाज में रहता है, तो बहुत सारे अन्य समाज के सदस्यों यानी कि दूसरे ग्रुप मेंबर्स, दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। और चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे वो समाज में हो या फिर अपने वर्क प्लेस पर हो, तो बहुत सारे इश्यूज लोगों के बीच में आते रहते हैं। बहुत सारे मुद्दे लोगों के बीच में आते रहते हैं। ईगो कन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस लोगों के बीच में होते रहते हैं। क्योंकि जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि यदि चार बर्तन एक जगह रहते हैं तो वो खटकते हैं और उनके खटकने की आवाज आती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वर्क प्लेस भी एक कम्युनिटी ही होती है। जिस ऑफिस में, जिस दफ्तर में, जिस वर्क प्लेस पर आप काम करने जाते हैं, वहां 10, 20, 15, 50 लोग काम करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए सोशल कम्युनिटी। और जब आप उस तरह की सोशल, ऑफ कोर्स इट्स ए प्रोफेशनल कम्युनिटी, बट इट्स ए प्रोफेशनल सोशल कम्युनिटी जहां पर आप लोगों का दूसरे लोगों के साथ जो है एक सोशल इंटरेक्शन होता है एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो अपने वर्क प्लेस पर ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है, जी हाँ, वर्क प्लेस पर भी बहुत ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होती है दोस्तों। ऑफ पॉलिटिक्स केवल राज्यसभा, विधानसभा, संसद भवन में ही नहीं होती या नगर पालिका, नगर निगम के कार्यालयों में ही नहीं होती। ऑफिस प्लेसेस पर भी भरपूर जम के पॉलिटिक्स होती है। और ऐसा ऑफिस प्लेस खोजना मुश्किल है जहां पर की पॉलिटिक्स ना होती हो। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें, यदि आप इस ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं तो देर सवेर आपका नुकसान होने वाला है। देर सवेर करियर में आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी मुकाम पर बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। जिस ग्रुप में, जिस गुट में आप आज हैं, और हो सकता है कि वो ग्रुप या गुट आज डोमिनेंट हो सकता है कि कल की परिस्थितियां ऐसी आए कि वो ग्रुप या जो सदस्य जिसके आप बने हुए हैं गुट के, वह कल इतना डोमिनेंट ना हो, दूसरा गुट डोमिनेंट हो जाए। और जब दूसरा गुट डोमिनेंट हो जाएगा तो आपके लिए, क्योंकि आप उस पूर्व ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समस्याओं का आना स्वाभाविक ही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको देना चाहूंगा जिनको कि यदि आप फॉलो करते हैं तो अपने ऑफिस में होने वाली पॉलिटिक्स से आप बिल्कुल क्लीन बच सकते हैं, क्लीन बच के उससे निकल सकते हैं और प्रोफेशनली अपने आप को मैनेज करते हुए सफलता की सीढ़ियां अपने करियर पाथ में चढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि कभी भी रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस ना करें। जी हाँ, रिलीजन और पॉलिटिक्स हमारे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा है, बहुत अभिन्न अंग है। लेकिन रिलीजन और पॉलिटिक्स एक बहुत बड़े डिवाइडर भी होते हैं। इन दो लाइंस पर, रिलीजियस और पॉलिटिकल जो लाइंस होती हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत तीव्र गति से डिवीजन क्रिएट होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि कभी भी अपने वर्क प्लेस पर, कभी भी अपने ऑफिस में रिलीजियस डिस्कशंस या पॉलिटिकल डिस्कशंस का पार्ट ना बने। जैसे ही आप रिलीजियस डिस्कशन या पॉलिटिकल डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, तुरंत कहीं ना कहीं डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जो लोग उस रिलीजियस व्यू से या उस पॉलिटिकल व्यू से एफिलिएशन नहीं रखते हैं या उससे एक मत नहीं होते हैं, तो वो आपको दूसरे गुट का एक हिस्सा समझने लग जाएंगे, जो कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो पहली तो ये चीज है कि कभी भी रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज अपने आप को, आप अपने तक ही आप उसको रखें। ऑफिस में या वर्क प्लेस पर या इनफॉर्मल डिस्कशंस में उनको आप व्यक्त ना करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपको किसी के प्रति कोई कंप्लेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपको अपने सीनियर के प्रति कोई कंप्लेंट है या बॉस के प्रति या सुपरवाइजर के प्रति कोई कंप्लेंट है, तो उसको फॉर्मल तरीके से प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही हमेशा रेज करने का प्रयास कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी इस तरह की कंप्लेंट्स या ग्रजेस अगर आपके अंदर हैं तो उनको इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पर, इनफॉर्मल डिस्कशंस में कभी भी उनको ना रखें। यदि इनफॉर्मल डिस्कशंस में आप उनको रखेंगे तो दे विल बिकम पार्ट ऑफ द गॉसिप। क्योंकि हर ऑफिस में एक गॉसिप क्लब होता है, उस पर मैं बाद में आऊंगा इस तीसरे पॉइंट पर कि गॉसिप क्लब क्या होता है और उससे कैसे बचा जाए। लेकिन इस दूसरे बिंदु के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अपनी कंप्लेंट्स को इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पे या इनफॉर्मल डिस्कशंस में डिस्कस ना करें। क्योंकि हो सकता है आप तो बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उसको सुन रहा है, जो ऑथराइज नहीं है उस कंप्लेंट को रिसीव करने के लिए, या उसके पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है कि उस कंप्लेंट को रिड्रेस कर सके, उसका रिड्रेसल कर सके, तो क्या फायदा होगा। और हो सकता है कि वो उसमें दो चार और मिर्च लगाकर, नमक मिर्ची लगाकर, थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर उसको और एक गॉसिप बना दे, जिससे कि आप अपना एक तो प्रोफेशनल जो इमेज है उसको आप डैमेज करेंगे और आप एक गुटबाजी का भी शिकार इसमें हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है दूसरे व्यक्ति जब उसको सुनेंगे या जो कंसर्न पर्सन के पास वो घूमते घूमते बात जाएगी, तो उसको लगेगा कि उन्हें मुझे कहने की बजाय
उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं बताई, और इनफॉर्मल तरीके से दूसरे लोगों के साथ जो जिनके पास अथॉरिटी भी नहीं है उस कंप्लेंट को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उसको रिड्रेस करने के लिए, उससे आप कहते फिर रहे, तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक पॉलिटिकल आपका जो एफिलिएशन दूसरे गुट के साथ है वो भी दूसरे के मन में ये विचार घर कर सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अपनी कंप्लेंट्स को इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस ना करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई चीज बताने जा रहे हैं या जब भी आप कोई चीज किसी के साथ रख रहे हैं तो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से रखें। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिसके बारे में जैसी राय होती है उसी प्रकार से उसको बता देते हैं। कई मायनों में ये चीज ठीक भी है, लेकिन वर्क प्लेस पर एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के हिसाब से ये चीज इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। तो ट्राई टू बी लिटिल डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब है कि इस तरीके से अपनी बात को रखा जाए कि दूसरे को बुरा भी ना लगे, दूसरे को हर्ट भी ना हो, और अगर आप दूसरे के बारे में कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रोच भी ले रहे हैं तो उसको वो क्रिटिसाइज जैसा उसको टोन फील ना हो, ऐसा लगे नहीं कि किसी का इंटेंशन मेरे को क्रिटिसाइज करना है। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि अपनी बातों को बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से रखें। स्मूथ एजेस आपकी बातों में होनी चाहिए जिससे कि किसी को हर्ट ना हो, जिससे कि दूसरे के प्रति कोई ऐसी चीज आपके मुंह से ना निकले ताकि उसका लोग एडवांटेज ले सकें। तो थर्ड पॉइंट इज यू ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक। एक प्रोफेशनल्स बनिए, एक डिप्लोमेटिक एम्प्लॉय बनिए। और डिप्लोमेटिक कैसे बना जाता है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन यहाँ इस पर्पस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमेशा अपने डिस्कशंस में, हमेशा अपनी बातचीत में, हमेशा अपने जो मुद्दे और इश्यू आप रखते हैं उसमें आप एक डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को आप रखिए, तो आप ऑफिस में होने वाली पॉलिटिक्स से आप हमेशा के लिए बचे रहेंगे। अगला इसमें पॉइंट है कि ऑफिस का जो गॉसिप क्लब है, जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है लेकिन हर ऑफिस में एक गॉसिप क्लब होता है। और मैं देखता हूं कई एम्प्लॉइज को गॉसिप करने में जितना आनंद आता है उतना आनंद उनको अपना काम करने में भी नहीं आता जो उनका रियल टास्क है। तो कभी भी अपने ऑफिस के गॉसिप क्लब का सदस्य मत बनिए। लंच आवर्स में इनफॉर्मल जब आपकी मीटिंग्स होती हैं, इनफॉर्मल चिट चैट्स होती हैं, वहां पर कभी भी गॉसिप का हिस्सा मत बनिए। आप वह प्रेजेंट रह सकते हैं, गॉसिप दूसरे लोगों की सुन सकते हैं, लेकिन कभी भी आप किसी और के बारे में, कभी भी आप अपने कलीग्स के बारे में और विशेष करके अपने सीनियर्स के बारे में, अपने बॉस के बारे में या बॉस के बारे में या टॉप मैनेजमेंट के बारे में कभी भी गॉसिप का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि देर सवेर ये सारी चीजें आपके मैनेजमेंट या आपके सीनियर तक पहुंच सकती हैं और वो सोचेंगे कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, ये गुटबाजी में पड़ रहा है, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसमें आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो डोंट बी ए पार्ट ऑफ द ऑफिस गॉसिप क्लब। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ रखना चाहूंगा कि अपनी लॉयल्टी किसी एम्प्लॉय की बजाय या किसी इंडिविजुअल की बजाय ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रखिए। हो सकता है आपकी लॉयल्टी आपके बॉस के प्रति हो, लेकिन बॉस इज जस्ट एन इंडिविजुअल। बॉस आज है कल नहीं हो सकता है। तो आपकी लॉयल्टी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के प्रति होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल के प्रति, क्योंकि इंडिविजुअल्स तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, बॉस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो अपनी जो लॉयल्टी है, अपनी जो एलिजियंस है, वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रखिए और ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में हमेशा एथिकली काम करिए। कई बार ऐसा होता है कि एक बॉस जो कि सारे फेवरेट्स होते हैं, जिसके एम्प्लॉय होते हैं, किसी एक बॉस के मान लीजिए इतने फेवरेट एम्प्लॉय हैं, 4 या 5 एक एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है जो कि बॉस के प्रति उनकी लॉयल्टी है, और जैसे ही मान लीजिए बॉस का ट्रांसफर हो जाता है या बॉस रिटायर होकर चला जाता है या दूसरी वजह से रिमूव हो जाता है उस पोजीशन से, तो नया जो पर्सन आता है सबसे पहले उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा जो कि पुराने वाले बॉस के सबसे ज्यादा करीबी हैं। आपने देखा होगा और आपने महसूस भी किया होगा, जब भी किसी राज्य में सरकार बदलती है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, सरकार बदलती है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का, बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं या पुलिस अधिकारी होते हैं या जो की पोजीशंस पे बैठे हुए लोग होते हैं उनको हटा देते हैं। वो सारे लोग वो होते हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने रखे हुए थे उन पोजीशंस पर, लेकिन नई सरकार आते ही उन लोगों को उन पदों से हटा देती है, क्योंकि वहां पर वो उन लोगों को रखती है जो उनके प्रति उनके हिसाब से काम करने वाले होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों सरकारों में एक ही पद पर बने रह सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी गुटबाजी में नहीं पड़ते, केवल अपने काम पर फोकस रखते हैं, जिनका लॉयल्टी
सरकार के प्रति या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होता है। और हमेशा कोई भी सरकार आए, कोई भी ग्रुप आए, वो हमेशा लोगों के फेवरेट बने हुए रहते हैं। तो ये अप्रोच आपको भी अपनाना चाहिए। हमेशा अपनी लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रखिए, हमेशा एथिकली काम करिए। बॉस को खुश करने के लिए कोई ऐसा काम मत करिए जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ है। और यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने करियर में, लेडर में बहुत तेजी से आप ऊपर बढ़ रहे हैं। क्योंकि गुटबाजी देर सवेर आपको नुकसान ही पहुंचा सकती है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको कुछ लाभ मिल जाए, आपको कुछ गेन्स प्राप्त हो जाएं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, लेकिन कल जैसे ही चीज़ें चेंज होंगी, कल जैसे ही माहौल बदलेगा, एनवायरनमेंट बदलेगा या एडमिनिस्ट्रेशन बदलेगा, तो यदि आप किसी गुट के हिस्सा रहे हैं और उसके अपोजिशन वाला गुट अगर पावर में आ गया, अथॉरिटी में आ गया, तो मान के चलिए डेफिनेटली आपको टारगेट किया जाएगा, डेफिनेटली आपको हिट किया जाएगा। तो क्यों ना हम इन द फर्स्ट प्लेस हम इस तरह की पोजीशन बना के चलें कि हम किसी भी गुट में ना पड़ें और अपना काम एक प्रोफेशनल तरीके से करें। यदि इस तरह से हम अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा करियर ग्रोथ, हमारा सक्सेस बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट होने वाला है। तो कुछ चीज़ें मुझे लगी कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रेटजी जो ब्रेक डाउन हो जाती है, लोग टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते, इंटरनल मैस क्रिएट हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये सारी चीज़ें आपके सामने में रखूं। यदि वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।